शाम के 7 बजे थे। शहर में हल्की बारिश हो रही थी और अस्पताल के कॉरिडोर में खिड़की के पास खड़ी थी सना। उसके हाथ में फ़ोन था, पर वो नंबर डायल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। 3 साल हो गए थे। 3 साल पहले उसने खुद ही कहा था, हम अलग हो जाते हैं, यही सही है। उस दिन आदित्य कुछ नहीं बोला था, बस मुस्कुराया था। वही अजीब सी मुस्कान, जिसमें दर्द भी था और दुआ भी। आज अचानक डॉक्टर ने कहा, अगर किसी से मिलना चाहती हो तो आज ही बुला लो। दिल की बीमारी कभी-कभी सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगी भी ले जाती है। सना ने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। ट्रिंग ट्रिंग, उधर से वही आवाज आई, हेलो। 3 साल बाद भी वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही नहीं। सना की आंखों से आंसू गिरने लगे। आदित्य। कुछ सेकंड खामोशी रही। कैसी हो? उसने धीरे से पूछा। न शिकायत, न सवाल, बस चिंता। सना रो पड़ी। एक बार मिल सकते हो? उधर से जवाब तुरंत आया, कहाँ आना है? आदित्य जब कमरे में आया तो सना मुस्कुरा रही थी, पर चेहरा बहुत कमजोर था। तुम दुबले हो गए, उसने हल्का सा मजाक किया। आदित्य हंस पड़ा। तुम्हारे बिना खाना अच्छा नहीं लगता था। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। सना ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी बोझ नहीं बनना चाहती थी। उस दिन रिपोर्ट पता चली थी, दिल की बीमारी। आदित्य की आंखें भर आईं। पागल, बोझ तुम नहीं, तुम्हारी बिना जिंदगी थी। सना ने उसका हाथ पकड़ा। एक वादा करोगे? 1000। अगर मैं नहीं रही तो आगे बढ़ जाना। आदित्य ने पहली बार गुस्से में कहा, तुम हमेशा फैसले अकेले क्यों लेती हो? प्यार में मैं नहीं होता, सिर्फ हम होता है। डिब्बी खुली। अंदर एक साधारण सी चांदी की अंगूठी थी। 3 साल पहले खरीदी थी। आदित्य हल्का मुस्कुराया। सोचा था शादी में पहनाऊंगा, अब रोज पहनाऊंगा, चाहे अस्पताल में ही क्यों ना हो। सना रोते रोते हंस पड़ी। तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर होठों पर मुस्कान थी। आदित्य ने उसका हाथ थामा, बहुत हल्का, जैसे डर रहा हो कि कहीं दर्द ना दे दे। उसने अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। अब कहीं नहीं जाओगे, उसने धीरे कहा। सना बस उसे देखती रही। कमरे में कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर बीप बीप बीप, मॉनिटर की आवाज धीमी होने लगी। आदित्य और करीब झुका। सना ने मुश्किल से उसकी उंगलियां दबाईं। बहुत धीमे बोली, आदित्य। मैं यही हूं। उसने सांस ली। फोन मत काटना। आदित्य की आंखें भर गईं। कभी नहीं। बीप बीप बीप, एक सीधी लाइन। कमरे में सन्नाटा भर गया। आज भी उसने फोन कान से लगाया। कुछ पल चुप रहा, फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हेलो सना, मैं यही हूं। आज भी कॉल नहीं काटूंगा। हवा पर्दे हिलाकर गुजरी, और पहली बार उसे सन्नाटा खाली नहीं लगा।